नमस्कार, मैं हूँ शेफ संजय ठाकुर और आज हिमाचल से थोड़ा चेंज है। हम आए हैं आज राजस्थान और राजस्थान की एक बहुत सुंदर से शहर में उदयपुर, और उदयपुर के भी एक अलग से गांव में। टेक्निकली देखा जाए हमारे इंडिया के काफ़ी जाने माने हस्तियों को केटर करता रहा है, यानी खाना बनाता रहा है। तो बावर्चियों के गांव से या रसोइयों के गांव से मैं बोलूँ अगर गलत नहीं होगा। और इस जर्नी में हमारे साथ हैं राधिका जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं दूरदर्शन की। और ये बहुत पर्सनल है क्योंकि ये गांव इस सफ़ेद जैकेट से जुड़ा है जिसमें मैं 18 साल कुकिंग करता रहा हूँ। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि ये जो बहुत ही अद्भुत सी एक नॉलेज है आप लोगों के सामने आए। तो आई एम रियली एक्साइटेड टू शो यू व्हाट दिस विलेज हैव टू ऑफर एंड हैव बीन ऑफरिंग ऑल दीज इयर्स। तो लेट्स डू दैट, लेट्स गो। तो मैं पहुंच चुकी हूँ राजस्थान की मेवाड़ रसोइयों के गांव। जी हाँ, इस गांव का नाम है मेनार। इसी बीच एक और रसोइया हिमाचल से हमारे बीच पहुंच गया है। अब उनसे जानेंगे कि इस गांव में मोटे अनाज पर ज्वार, बाजरा, कंगनी, सामा, क्या इस गांव में और खजाना हमें मिल सकता है। वेलकम संजय जी। नमस्कार, कैसे आप? बहुत अच्छी। राधिका जी, वेलकम आपका भी मीनार के गांव में जी। और आपको तो वैसे भी मेरी किसान पर देखते रहते हैं। पूरे भारत का जो अन्नदाता है, आप उनको हमेशा एक आगे का स्टेज देती है, फोरफ्रंट लेके आती है। तो हम भी प्रेरित होके आज इस गांव में आ गए। इस गांव में ऐसी क्या खास बात, क्या जानते हैं इस गांव में, और आज ऐसा क्या दिशा को आप दिखाने वाला है इस गांव से? देखिए, मैं कहूँगा बहुत ही आधुनिक खासियत है इस गाँव पे। वो है दिए शेफ्स का गाँव। और मुझे भी ये कुछ टाइम पहले ही मालूम चला कि काफ़ी फेमस जो लोग हैं अराउंड द ग्लोब, वो ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने यहाँ के किसी शेफ़ के मन से खाना ना आए। तो बस यही जानने की कोशिश और यही समझने की कोशिश कि क्या ऐसा खास है इस गाँव। आप आ गए हैं राजस्थान के मेनार गाँव में। मेनार गाँव में है, मिनट्स आपने देख लिए हैं। तो आज पूरे हिंदुस्तान को इसी गाँव से हिंदुस्तान की थाली में क्या परोसने वाले हैं आप? देखिए, वो तो अपेक्षाएँ तो बहुत हैं और वो डिपेंड करता है हमारे बावर्चियों पे और जो स्पेशलिस्ट इस गांव में पाए जाते हैं। तो आज मैं भी एक तरह से एज अ स्टूडेंट आया हूँ, सीखने के लिए आया हूँ और आई एम श्योर बहुत कुछ सीख के जाए। मुझे लगता है कि यहाँ का बाजरा, मेवाड़, मारवाड़, पूरे राजस्थान का, तो यहाँ का खिचड़ा बड़ा फेमस है। उम्मीद करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान की थाली में हम वही स्वाद रखने वाले हैं। यहाँ की सामा हो गया है, कंगनी हो गया है, उनसे भी हम कुछ बनाएंगे ताकि हम मोटे अनाज को फिर से थाली में सजो सके और पूरे हिंदुस्तान के सामने रख सके। और इस गांव को कौन नहीं जानता। तो चले। तो हम बहुत छोटे से नाम बम्बे चले गए। तेनी गुजर जी के पास, हमारे धीरू भाई अम्बानी के पास और लता जी के पास, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों के पास मैंने फिल्म वालों के पास नौकरी किया। और बाद में हम अभी हमारी उम्र भी तो हो गई है। लता गाने तो सभी जाति के बनते हैं। गुजराती में जितने खाटा ढोकले हैं, खमन ढोकले हैं, लाठी है, चावल है, रसोई और एक ये है डोसा है और ये चाइनीज़ है, हर एक चीज़ नूडल हैं, हर एक चीज़ बनती थी। पानी पूरी है, बेल पूरी है, हर एक चीज़ खाने में तो उन लोगों वो सादा ही खाना खाते थे। ऐसा फिर मेनार जो है हमारी गांव जो है
ये पूरी ऋषियों मुनियों की गांव और ब्राह्मणों की बस्ती है। हमारे हमारे मैनार में तो हर चीज़ बनती है, बड़ी बड़ी, समझो नहीं क्या रसोई बनती है तो लड्डू बनते हैं, पूड़ी बनते हैं, चावल बनते हैं और पापड़ और अपने मेथी की सब्जियाँ बनती हैं। हर चीज़ यानी ब्राह्मणों के लिए बनते हैं। और गांव, सारे गांव 10,000 की बस्ती है तो एक गांव में एक आदमी खाना खिलाता है। हर किसी को काम पड़ता है तो दो ही कोई मिल के हर गांव खिलाते। बहुत सारे रसोईया मुंबई में काम करते हैं, हमारे गांव के हैं और बड़ी बड़ी टूरों में भी जाते हैं, हर जगह पे जा रहे हैं। और अमेरिका भी, लंदन, फॉरेन, जापान, जो भी यहाँ गुजराती रहते हैं उसी का घर में वो सभी काम। मैं विजयलाल समर मोतीलाल जी राउत और मैनार तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राजस्थान। मैं 1981 में दुबई गया था, उससे पहले 10 साल बॉम्बे का था। दुबई में जाने के बाद मैं एक ही परिवार में रहा, सेठ मगनलाल जेठानंद पंचोलिया, जो भारत के एक बहुत बड़े व्यवसायी थे वहाँ दुबई के लिए, जिनका बहुत बड़ा कारोबार भी था और हिंदू धर्म जो सेनानी का अभी भी उनके ट्रस्टी थे। इसके बाद कॉलेज, वहाँ का जो स्कूल था सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसके ऑनर थे। मैं उधर वहाँ का जो वातावरण देखता था, उनके साथ में जो लोग आते थे तो उनसे मैं समझता था ये क्या चाहते। तो हमारे सेठ की मदद करते थे, दूसरों की, हर आदमी की मदद करते। मैंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट की कि हमारे गांव में स्कूल तो बहुत है, 3-4 स्कूल थे उसमें, मगर हॉस्पिटल नहीं था। और हॉस्पिटल के ऐसे किस्से थे मेरे ऊपर खुद बीते थे। मेरी माँ सीरियस थी, उदयपुर यहाँ से ये मेटाडोर जो बोलते हैं 407, उसमें लेके गए थे। उस समय साधन भी नहीं था, 88 की बात है। इस तरह से एक डिलीवरी केस था गांव का, तो बिंडर ले जाते ऑफ हो गए। ये मेरे दिल में बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल होनी चाहिए, छोटे मोटे की सुविधा मिले। तो सेठ जी के सामने रखी तो वो बहुत बड़े एक भारी आदमी थे, तो उन्होंने जरा ऐसा किया, ज्यादा बोलते नहीं थे। जब अब मेरे छोड़ने का समय आया तो बोला तुम जा रहा है? बोला हाँ जी। तो उधर जाके लेटर लिखना, 4.25 लाख रुपए की ऊपर थी एक साइड स्कूल। फिर बाद में वो पूरा हुआ तो वापस आए, वापस आने पर बोला दूसरी साइड का काम चालू कर। उसमें 35 लाख रुपया उनमें दिया और मैं था तब तक 2-4 आदमी को उधर काम पे भी लगवाया, अच्छे खासे लोग हैं। जो कोई जवेरी में लगा तो कोई स्कूल में लगा, तो इस तरह से मिली, सुविधा मिली। और एक खासियत आपसे पूछी जाए इस गांव के खाने की, हाँ, तो इस गांव की बड़ी खास है। और यानी गांव का बच्चा से लेके बुजुर्ग उसको हर दूसरे तीसरे दिन खाना यानी पसंद करता है। कुछ ऐसा कुछ अलग आम के लिए तो शौकीन खाने का यहाँ लड्डू बाटी चूरमा चलता है विशेष तौर से। उसके बाद में जो विदेश में जो जाते हैं, हमारे जो मेवाड़ के जो जितने भी कुक हैं महाराज जाते हैं, ये एक स्पेशली स्वाद है मेवाड़ का, जो जहाँ बड़े बड़े हस्तियों के पास में जा रहे हैं, आ रहे हैं, आज कमा के आ रहे हैं और वो भी याद करते हैं। जिस तरह अंबानी के पास था, हमारा फर्स्ट मैनार का ही था। लता मंगेशकर के पास था, हमारा मैनार का था। मैं था खिमजी रामदास जो ओमान के बहुत बड़े किंग है, वो भी एक अच्छी पार्टी है, उनके पास भी मैनार के हैं। तो इस तरह से उधर है मयूर माधवानी, वो मैनार का आदमी थे। ये ऐसे जो हमारे ध्यान में ऐसे बहुत से थे, मगर है मैनारिया जो जितने भी कुक हैं उनकी एक विशेषता है कि उनके हाथ का स्वाद ही एक ऐसा है कि दूसरे कोई भले को होशियार होंगे, मगर जो मैनारिया हमारे ब्राह्मण जो बनाते हैं रसोई, उसका स्पेशली ऐसा स्वाद उस वक्त में नहीं मिलेगा। ये एक विशेषता है। और मोदी साहब को भी खाना खिलाया था, वो हमारे कर्जेली का एक महाराज था, वो हमारे पड़ोसी गाँव ही। तो इस तरह के बहुत अच्छे ये हमारी विशेषता है ब्राह्मणों की। गुड, थैंक यू विजय सर, बहुत बढ़िया। Maga
चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मीनार का जो खिचड़ा है वो कैसे बनता है। मीनार का खिचड़ा बनाने के लिए सबसे पहले बाजरे को 8 से 12 घंटे के लिए भिगो लें। साथ ही तूर की दाल को जो है एक नॉर्मल तरीके से कुक कर लें, प्रेशर कुकर या बिना प्रेशर कुकर के। साथ ही साथ मिलेट्स को भी जो हम 12 घंटे भिगोए रखने के बाद कुक कर लेंगे। आप उसको प्रेशर कुकर में भी कुक कर सकते हैं या नॉर्मल गैस पे भी। जब ये दोनों चीज़ें कुक हो जाए, इनको आपस में साथ में मिक्स करके इसका एक बेस रेडी कर लें। इस बेस में जाएगा देसी घी, तेज पत्ता और कोकोनट। अब ये जो बेस को है इसको साइड में रख लें और एक कढ़ाई गैस पे चढ़ाएं। उसमें देसी घी के बाद जाएगा लाल मिर्च के साथ थोड़ी सी हरी मिर्च और साथ में थोड़ा सा जीरा और करी पत्ता। थोड़ा सा स्टॉक डाला जाएगा इसमें, या पानी भी आप डाल सकते हैं। और जो हमने मिश्रण रेडी किया था, पहले जो मिक्सचर रेडी किया था, उसको हम कढ़ाई में डाल के अच्छी तरह भून लेंगे। और भूनने के बाद इसमें सिर्फ हल्दी एज अ मसाला जाएगी और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, और ये आपका खिचड़ा जो है तैयार है। और इसी के साथ अब मीठा खिचड़ा बनाने के लिए बेस को जो है हमने बनाया था एक बारी और लेंगे। उसमें देसी घी और उसमें किशमिश और ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा गुड़ जो डाला जाएगा और इसको अच्छे से हिला के थोड़ी देर पकाया जाएगा और आपका मीठा खिचड़ा भी इसी के साथ तैयार है। अब हम बनाएंगे मीनार की कड़ी। कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले कांगनी आटा और दही को साथ में मिला लेंगे और उसके बाद एक पतीले में देसी घी, जीरा, राई, मेथी, हरी मिर्च और लौंग डालेंगे। और फिर इसमें जो हमने मिक्सचर बनाया था कांगनी आटे और दही का अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसको धीमी आंच पे कुक होने देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। अब हम ट्राई करेंगे, जिसके लिए बहुत दूर से आए हैं हम, और हमको कि इसका कुछ अंदाज बहुत ही डिफरेंट और यूनिक होने वाला है। वाओ, रियल एक्सप्रेशंस भैया, रियल एक्सप्रेशंस, इट्स अमेजिंग। माय गॉड, खाने को नहीं सब मिलेगा मैम हमको। लाओ दो जल्दी करो। कड़ी तो मैं नहीं छोड़ सकती। बड़ा डिफरेंट टेस्ट है। अच्छा, कोई आपको मसाला लगे- नहीं डाला, कोई कुछ नहीं, फिर भी हमारे मतलब समझ नहीं, इतनी चीजों में इतना सब टेस्टी बना दिया इन्होंने, हाँ? कोई तामझाम नहीं, नहीं, कोई मसाला नहीं। कोई मसाला नहीं था। कुछ भी नहीं। As expected, बहुत जबरदस्त। चलिए अब मीनार गांव से इंस्पायर होकर बनाते हैं डिश। यहाँ के शेफ़ भी हमारे साथ हैं और आई कांट वेट। सबसे पहले पैन में घी में लाल मिर्च, सूखी हुई लाल मिर्च, उसके बाद थोड़ा सा जीरा, फिर करी पत्ता, और इसको हल्का सा हम हिला लेंगे। जब ये क्रैकल करने लगे, आप दाल इसके अंदर डालेंगे। येलो दाल यूज़ कर रहे हैं हम। हल्का सा येलो दाल कुक होने के बाद आप इसमें मिलेट्स डालें, जो कि 8 से 12 घंटे भिगो के रखे हैं। मिलेट्स डालने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स कर ले। बहुत ही सिंपल सी डिश है, जैसे कि मीनार में बनाई गई थी, हम सेम उसी तरीके से बना रहे हैं। कोकोनट डालें, श्रेडेड कोकोनट डाल रहे हैं हम यहाँ पे, और उसके बाद इसको हिला लेंगे। थोड़ा सा पानी या वेजिटेबल स्टॉक आप ऐड कर सकते हैं। और एक नया इंग्रेडिएंट जो हम इसमें डाल रहे हैं वो है इमली का पेस्ट, थोड़ा सा नमक, हल्दी और कैश्यू नट्स, और बस ये आपकी जो डिश है रेडी हो गई है। थोड़ी देर इसको कुक होने दें और कुक होने के बाद प्लेट पे डाल दें। प्लेट पे डालने के बाद थोड़ी सी सब्जियां इसमें हम ऐड करेंगे, जिसमें ब्रोकली, जुकीनी, 2 रंग की जुकीनी है,
कैरेट्स हैं जो कि पिकल कैरेट्स हैं और पिकल अनियन है जो आपको रेस्टोरेंट में भी मिलते हैं। केपर्स इस पे रखे गए हैं, थोड़े पोटैटोज़, और ये स्पिनच की जो प्यूरे है ये बनाई गई है। ये बहुत इजी है। स्पिनच को हल्का सा पानी में ब्लांच करें और उसके बाद उसको प्यूरे फॉर्म में बना लें नमक डाल के। ऊपर की ट्विल बनाने के लिए मिलेट फ्लावर और पानी को मिक्स करके उसमें थोड़ी सीजनिंग, नमक, काली मिर्च डाल के आप उसको पेस्ट बना के मैट पे लगाएं और ओवन में 120 से 140 डिग्री पे कुक करें 15 से 20 मिनट के लिए। तो आज का जो दिन है अब समाप्ति पे आया। हमने भी आज पूरा दिन व्यतीत किया दर्शन मनेरिया जी के साथ इस बहुत ही अद्भुत एक गांव में। इसके साथ मेरा एक अलग सा लगाव बना। क्योंकि मैं इसी प्रोफेशन को बिलोंग करता हूं। मैं खुद भी एक बावर्ची हूं, मैं जो हमेशा बोलता हूं, और बहुत अच्छा लगा देख के कि ये हमारा पास्ट है और यही हमारा फ्यूचर भी होना चाहिए। अर्थात कि अगर हम यही चीज़ें सीख के फ्यूचर में अपनी अगली जनरेशन को सिखाएं कि जो खाना है किस तरीके से इस मेनार के गांव में एक प्रगति लाया, स्कूल बना गया, हॉस्पिटल बनाया गया, तो काफ़ी चीज़ें जो डेवलप हुई है जस्ट बिकॉज वो खाने के माध्यम से। तो खाना आई थिंक एक चीज़ ऐसी है जो हमें जोड़ती है साथ में, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए और टाइम ना लेते हुए आज दर्शन जी का मैं आपको धन्यवाद बोलूँगा। और सर आपने बहुत थैंक यू जो अपना टाइम दिया। वी आर वेरी हैप्पी और बहुत ओब्लाइज्ड हैं। आपने अपना बहुत सुंदर गांव दिखाया। हम यही चाहेंगे कि आगे जाके स्कूलों के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे जो होटल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं गांव में आए, यहाँ की एक खूबसूरती देखें, भले ही वो यहाँ के खेत हों, यहाँ के लोग हों, यहाँ के शेफ्स हों, और इस बारे में थोड़ा और जानें। दर्शन जी, आप हमारी जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं होटल मैनेजमेंट के, खासकर जो खाना बनाना सीख रहे हैं, आप देखते होंगे मास्टर शेफ, काफ़ी टीवी शोज़ भी इस पे शुरू हुए हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि जो खाने में बहुत रुचि रखते हैं? सलाह ये है कि हमारा तो सदियों से ऐसा रहा सर कि हमारे जो लोग हैं, पुराने लोग, वो इन्हीं चीज़ों को खाते हुआ है। ये गरीब का खाना और चारे के रूप में भैंसों के लिए यूज़ करते थे, जिस मोटे अनाज को जहाँ आज दुनिया उसको अपना रही है अपने स्वास्थ्य को, डायबिटीज़ और कैंसर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियाँ वो सारी की सारी इस मोटे अनाज से दूर की जा सकती है। तुम्हें जो नए जो शेफ तैयार हो रहे हैं या होटल मैनेजमेंट में जा रहे हैं या कुकिंग में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, वो कुछ नया करें या विदेशों की कोई चीज़ें अपनाएं, उससे बढ़िया है कि अपने गाँवों में जो सदियों से कुछ ऐसे डिशेस चल रही है उन डिशेस को आगे बढ़ाएं, उनको लेके जाएं, गांव का टेस्ट शहरों में और विदेशों में लेके जाएं, और इसको और बढ़िया अपनी भारत का एक निशानी वहाँ पे छोड़ी जा सके। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। उदयपुर के इस मेनार गांव में मैं सीखने तो सिर्फ खाना बनाने की कला आया था, बट इस गांव में कुछ इतना अपनापन था कि मैं यहाँ से बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ। और इसमें से जो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं इस गांव में आके सीखा वो था ठहराव। ज़िंदगी में ठहराव होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि ठहराव ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें ज़िंदगी को एक बेहतर नज़रिए से देखने का अवसर देती है। और यहाँ के लोगों ने मुझे ये बहुत ही एक अनोखे अंदाज में सिखाया। मेवाड़ में एक कहावत है, मोटो खाणो मोटो पहरणो अने छोटो रेणो। कहने का मतलब ये हुआ कि मोटा अनाज खाओ, मोटा कपड़ा पहनो और नम्र रहो।